जो सदा से सदा रहे, सब जगह हैं, सब समय हैं, सब में हैं और सबके हैं। भगवान सदा से हैं, सब जगह हैं, सब में हैं, सबके हैं। ऐसा तो और कोई तत्व नहीं ना जो सदा से हो, सबका हो, सब जगह हो, सब में हो, फिर मिल क्यों नहीं रहा? बात क्या है? क्योंकि ऐसा कहते हैं संत कि जब तक उनका अनुभव नहीं होगा तब तक बेचैनी जाएगी। कुछ करो, तब तक जीवन में पूर्ण शांति, आनंद, चैन और ये भाव के जीवन मेरा सफल हुआ मनुष्य जीवन, तब तक ये होगा नहीं। इस बात को सभी देशों के, सभी संस्कृतियों के, सभी संत, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। कोई भगवान कह दें, कोई परमात्मा कह दें, कोई कैवल्य कह दें, मोक्ष कह दें, ये तो शब्द है। कोई कृष्ण कह दें, कोई ईसा कह दें, कोई मोहम्मद कह दें, कोई गुरु कह दें, नानक कह दें, इसमें कोई तत्व तो एक है ना। तत्व तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। बात ये है सोचने की, सदा भगवान तो सदा है, सब जगह है, सब में है और सब में है तो सबके हैं। क्या मुश्किल हो गई? ऐसा होते हुए भी वो नहीं। मिलने चाहिए ना। संत ये कहते हैं कि जब तक उनका अनुभव नहीं हो जाए तब तक कितना ही पैसा आ जाए, कितने ही पद मिल जाए, कैसे ही मकान बन जाए, कैसी ही हमारी प्रशंसा हो जाए, कुछ भी हो जाए संसार, क्योंकि जो कुछ और होगा वो कुछ भी स्थायी नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है सोचता है पैसा हो जाए तो समस्या सुलझ जाए, पैसा आ गया। पहले पैसा न होने से परेशान था, अब ये परेशान है, आ तो गया, चला न जाए, चलाना बड़ी मुश्किल है। परेशानी दूर नहीं, पैसे से पहले परेशानी थी, पैसे आने के बाद भी परेशानी। संतान नहीं हुई, परेशानी हो गई, ये चली न जाए, रह जाए तो ये लायक बने, बड़ा होकर दुख न दे, परेशानी नहीं की मन। कुछ करो, चाहे जो करो, परेशान कोई रहना नहीं चाहता। सारे संसार के, सारे देशों के, सारी संस्कृतियों के, सारे धर्मों के व्यक्ति कुछ बातों में तो मतभेद उनका हो सकता है। पूजा पाठ का तरीका, खान
खाने पीने का ढंग, पहनना, रीति रिवाज, लेकिन कुछ बात ऐसी हैं जिनमें सब एक मत है। जिनमें सबसे प्रमुख बात ये है कि सब निश्चिंत होना चाहिए। सारे संसार में निश्चिंत हो, बेफिक्र, चैन में, ऐसा कोई उपाय नहीं है। ये कॉमन कहीं चले। जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी निश्चिंत, हम निश्चिंत हो जाए। हम जो बात करते हैं, चर्चा करते हैं जिस तत्व की, उस तत्व से बाहर कम्युनिस्ट भी नहीं है। हमारे कम्युनिस्ट भी हमारे अंदर है। हमारे यहाँ बहिष्कार संसार में किसी का है ही नहीं। भाई तुम शांति नाम दे दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? बेफिक्री नाम दे दो, कोई भगवान नाम दे दो, उसमें क्या अंतर है? निश्चिंता हो। और जैसा कि कई लोग तो उस आयु के उतने अनुभव में आ चुके कि वो देख चुके संसार को, कुछ बीच में है, कुछ अभी शुरुआत है, तो कई लोग तो इस बात को अनुभव से जानते हैं कि निश्चिंत कोई मिलता है, बड़ा मुश्किल, बिरला। कहीं कभी कुछ झलक आएगी तो हेलो हाउ आर यू, नाइस। तो नाइस ऐसे ही है, बाहर का उस समय यस फाइन, फाइन मैन कुछ नहीं, अंदर घर में जाकर देखो। समझना, जैसे कोई आदमी, साधारण आदमी भी ड्राइंग रूम को ठीक ठाक रखता है ना कि भाई ड्राइंग रूम में कोई आएगा, ऐसे चेहरे को और जरा लहजे को 2-4 सेंटेंसेस चढ़ जाते हैं मन पर कहने के लिए। हाउ यू, वेल फाइन। अरे गाय का पानी रोके आया है, जाके रोएगा अंदर पानी, ठीक है ना, जा जाता। अच्छा, ये तो कहा सारे बड़ी मुश्किल से कभी प्रारब्ध से, भगवान कृपा करें, कभी कहीं किसी आदमी से भेंट हो सकती है जो अकारण शाम का पसंद, निश्चिंत कुछ हो जाए संसार आनंदित है। अर्थात बड़ी मुश्किल से ये बात कहीं मिलेगी कि बाहर जगत में अर्थात परिस्थिति कुछ भी होता है, अंदर की चैन नहीं संभाल सकती। देखो, 2 बात है। कोई भी संसार का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के चारों तरफ कोई परिस्थिति, बिना परिस्थिति के कोई व्यक्ति नहीं। हर व्यक्ति किसी परिस्थिति में है। परिस्थिति में सब बातें आ गई, मकान आ गया, पैसा आ गया, बच्चे आ गए, एम्प्लॉयमेंट आ गया, नौकरी है तो वहाँ सीनियर बॉस है, जूनियर है, घर है तो बड़ी सास है, बहू है, बहन है, आदि आदि। हर एक के चारों तरफ परिस्थिति, पैसा आदि कितना है, परिस्थिति है, सब। अधिकतर सब व्यक्ति इस कोशिश में लगे हुए हैं कि परिस्थिति अनुकूल हो जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, परिस्थिति के सुधारने में लगे। बड़ी गलती कर रहे, बहुत। भाई पहली बात तो ये कि परिस्थिति किसी के हाथ में नहीं। परिस्थिति माने प्रारब्ध, पहले से निश्चित, जैसी जैसी आएगी कैसी कैसी आएगी, निश्चित आएगा। कुछ बातें तो बिल्कुल स्पष्ट है
अब ये जिस परिवार में जन्म हुआ उसमें हुआ, क्या करोगे इसमें हाथ, ठीक है। अब जहां मकान है, जो पड़ोसी है उसमें करोगे क्या, रोज रोज बदलोगे क्या? अब बदल भी दिया, वहां उसका भी बाप मिला तो क्या करोगे? पड़ोसी ठीक है ना, वो तो भाई रात को 11 बजे बजाता था, तुम्हारी नींद होती थी, अब तुमने बदल के वहां पहुंच गए, वो 1:30 बजे बजाता है। मेरा मतलब ये परिस्थिति सबके साथ एक तो परिस्थिति, एक है मन की स्थिति अंदर की, ये दो बात। परिस्थिति बदलने से काम नहीं बनेगा, किसी का नहीं बना। पहली बात ये कि परिस्थिति हाथ में नहीं है। दूसरी बात और है, अगर कई बार जैसा चाहते हैं वैसी परिस्थिति हो भी गई, हमेशा तो जरूरी नहीं होना, लेकिन कई बार अगर वैसी परिस्थिति हो भी गई तो एक मुश्किल ये है कि परिस्थिति ठहरती नहीं, हर समय उसमें परिवर्तन आता रहता है। हो तो गई, अब उसमें फिर परिवर्तन, फिर हाथ से निकल सकती है बात, तो बड़ी मुश्किल है। अंदर की जो धक धक है वो बंद नहीं, ये अनुकूल बात बनी तो इसमें विघ्न न पड़ जाए, इसी बढ़ सकता है, क्या करें? परिस्थिति वश में नहीं, मन स्थिति वश में हो सकती है। मन की स्थिति बदल सकती है, वश में हो सकती है सदा के लिए। और जिसके ये दूसरी वाली बात जितनी हो जाए उतना अच्छे में हो जाए। इस बेचैनी की समस्या का हल करने के लिए जो संतों ने बहुत रास्ते बताए, कुछ थोड़ा मालूम है भगवान की कृपा से इन रास्तों के बारे में। किसी न किसी रूप में उन रास्तों में सत्य भी है, लेकिन एक रास्ता है जो मेरे मन में आ रहा है और जिसको सब कर सकते हैं, वो आपको सुझाता है। और किसी रूप में मैं जिस रास्ते को सबसे ऊंचा मानता हूं, सबसे बड़ा अवश्यंभावी कार्य डेफिनेट, वो असफल हो ही नहीं सकता, ये भी बात है। देखो वो रास्ता ये है, भगवान को जाना तो है, सच्ची बात करनी चाहिए, जाना तो नहीं ना भगवान को, कौन है, कहाँ है, कैसे है, क्या है, कोई बात, लेकिन है ये अंदर हृदय कहता है, भाव कहता है, आस्था कहता है। बुद्धि से भी बात समझ आ जाए है, वो बताता हूं, कुछ में हमें भाव और श्रद्धा नहीं, बुद्धि से बताओ, बुद्धि से बताओ। जो कुछ भी है ये कुछ तो है ना, होनापन तो है ना, क्या है ये मत मानो, है तो सही ना जो भी है, और उसको निकट लाता हूं बात, जो कुछ है इसे भी छोड़ दो, आप तो है ना, आपके मन में संदेह नहीं हो ना,
मना नहीं कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मना करेंगे तो मैं 6 बजे से पहले बात जब हाउल तो हो ही नहीं। मैं बुद्धि से बता रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ बुद्धिजीवी बहुत सभी जगह, तो ये बुद्धि से ही करना पड़ता है बात। अब ये तो हाँ करना पड़ता, हाँ मैं, भले ही ये पता न हो कि मैं क्या हूं, जिसको आत्मज्ञान स्वरूप बोध कहते हैं, भले ही वो न हो, लेकिन मैं हूं इसमें संदेह नहीं। अगली बात, आप हो और मोटे शब्दों में कुछ शक्तियों का संग्रह हो, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति, बोलने की शक्ति, वो शक्तियां हैं, उनका एक पुंज हो, ठीक है, और वो सीमित है, सीमित तो है हर एक की, भाई इतना वजन उठा सकते हैं, इतना नहीं उठा सकते, इतना सीमित है। बस बुद्धिजीवी के लिए आ जाए, सीमित का अपोजिट असीम मानना पड़ेगा। मैथमेटिक्स अगर जरा भी तो जानूंगा, आप हैं सीमित हैं, तो वो भी है असीम है, ठीक है ना, तो बुद्धिशील हो गए। तो रास्ता क्या है? रास्ता ये, तू है, भले ही मैं न जानूं कि तू कौन है, कहां है, क्या है, लेकिन तू, और मैंने ये सुना है तू असीम शक्तियों का, असीम प्रेम का, असीम करुणा का, असीम सागर है, मैंने ऐसा सुना, तू मुझे अपना लो, तुम ये अंदर से कहो, तू है इसमें संदेह नहीं, और मैं तेरा हूं या तेरी, और तू मेरा, मैं तेरा हूं, तेरी हूं, तू मेरा है, तू सर्वशक्तिशाली है, तू कुछ भी कर सकता है, मुझ पर कृपा कर। जितनी गहरी ये मान्यता होती चली जाएगी, भले ही शुरू में सुपरफिशियल हो, शुरू में भले शुरू में होती है सुपरफिशियल, जितनी गहरी संकट दूर होते चले जाए, क्योंकि तुम्हें मुझे रहस्य बताता हूं, उसी के बताया अपनी कृपा से, अपने आप कुछ नहीं जाना जा सकता, वो बताते हैं सब। वो जो उनकी कृपा की हम याचना करते हैं, वास्तव में उनकी कृपा तो हर समय होती है, हर समय आएगी। उस कृपा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती, अगर दृष्टि जाने लगे, अब एक बात है, उसकी उनकी कृपा की तरफ दृष्टि गई तो दृष्टि संसार के अटैचमेंट से, एल्योरमेंट से हट जाएगी। देखो दृष्टि कहीं ना कहीं तो रहेगी, ये मन है, मन की दृष्टि समझो, ये मन कहीं तो रहेगा, ये मन संसार की जो वस्तुएं हैं, संसार के जो सुख हैं, इंद्रियों के जो रस हैं, उनमें लगा हुआ है। ऐसा कहते हैं संतजन कि या तो वहां से ये मन हट जाए तो प्राण बन जाए, वहां से हट जाए तो वो मिल जाए। एक तो ऐसा रास्ता बताते हैं, ज्ञान का रास्ता। मैं बता रहा हूं भक्ति का रास्ता। भाई वहां से हटाना तो बस की नहीं, हम तो मामूली आदमी, हमारी बस की नहीं। कोशिश करते हैं फिर दौड़ जाता है, कोशिश करते हैं पैसा जितना है उतना ही ठीक है, नहीं साहब उतना ही ठीक कैसे है, आज के जमाने में 10-20 लाख से क्या होता है, ठीक है ना, आधी बात ठीक है, वहां से हटाना। अरे भाई तुम हो, सब जगह हो, मेरे में भी हो, मैं कमजोर हूं,
तुम तो सब शक्तिशाली हो और तुम प्रेमी हो, और मैं भले ही प्रेम करने में तुम्हें असमर्थ हूं, पर तुम तो प्रेम करते हो, तुम्हारा तो स्वभाव ही प्रेम है। तो फिर तुम्हारा प्रेम मेरी शुष्कता को भी दूर कर सकता है, मेरी कमियों को भी दूर कर सकता है, मेरी जितनी गंदगियां हैं उनको भी दूर कर सकता है। ऐसा कहना चाहिए भाव से अंदर। अब एक विज्ञान बताता है, इस महाविज्ञान का एक छोटा अंश। जैसे ही कोई भगवान की आस्था लेकर चलना आरंभ कर देता है कि भगवान हैं, सब शक्तिशाली हैं, सबके स्वरद हैं, हितकारी हैं, तैसे ही उस व्यक्ति के ब्रेन सेल्स में उसी क्षण से क्वालिटेटिव अंतर आना शुरू हो गया, उसका रूपांतरण शुरू हो गया, अपने आप शुरू हो जाता। मानते के साथ विचार जीवन को बदलता है। जैसे ही विचार और भाव उस अलौकिक, सर्वकालिक, सार्वदेशिक, परम सत्य रूप और परम प्रेम रूप सत्ता के साथ जुड़ा, हम स्वयं किसी अंश में उसके समान गुणधर्मी होने शुरू हो जाते हैं, जैसे वो ऐसे उसी समय से ये क्या हो गया, ये प्रेमी और प्रेमास्पद का प्रेम का संबंध आरंभ हो गया उसी समय से। अब इसमें एक दो बात जानने की, वो क्या, देखो वो है परम प्रेमी और वो केवल हितकारी हैं, कभी अहित नहीं करते। अहित का उनके यहां खाना ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। तो हित करने के लिए वो कई बार हमारे मन के प्रतिकूल परिस्थिति लाते हैं, ये याद रखना। हमारे हित में अनुकूल परिस्थिति थी, हमने समझा ही नहीं, हम जागे नहीं, लेकिन वो है हितकारी। वो कहते हैं मैं तुझे ठीक तो करूंगा, बहुत मैंने तुझे अवसर दिया, कितने वर्षों तक ऐसी ऐसी बातें, तू बात ही नहीं समझा, लेकिन मैं तो तेरा प्रेमी, मानूंगा तो मैं थोड़ा मान है शुरू कर, थोड़ा चकत लगाते जैसी जैसी जरूरत होती। आज ही मैंने सुबह या कल आए थे कुछ लोग बाहर से, एक सीधी सी बात जो बताता हूँ। अब यहाँ तो महिलाएं काफी हैं, आप सब जानते हैं क्या, कि विशेष रूप से सर्दी की मौसम में बच्चों को जब स्कूल भेजती है, सारे बच्चे अंदर चिढ़ते हैं, बुरा मानते हैं, रोते हैं, और ये तक कहते हैं कि ये मम्मी, चिल्लाना, रोना, बुरा मानना। अच्छा, और आप उनको छोड़ती नहीं रह जाएगी, उठ, अरे 6:30 हो गए, अब तो अब कब तक सोएगा, उठ, वो बदल नहीं, अब शक्ति भी करती, सर्दी, फिर वहां पकड़ के कई बार बाहर निकल। अब अगर उनकी बात मानना शुरू कर दें आप, तो आप जितनी खराब माँ पृथ्वी पर नहीं मिलेगी, निकम्मा बना दोगे, वो तो बने होते इंसान नहीं बने। सर्दी भी लग रही है, रो भी रहा है, लेकिन वो उठाना, उनका मुंह धोना, फिर सफाई करना, चिल्ला रहा है, चिल्लाई जा, कौन परवाह करता है, किस लिए, प्रेम के कारण, वास्तविक प्रेम है ना। इसको सुधारना है मुझे, धूल झाड़ देते हैं, सारी अक्लमंदी निकाल देते हैं बीच,
रास्ते बनाने के लिए, सारी चतुराई, बहुत अपने को चतुर्थिरान, अनुभवी, उद्यमी मानता था। कहते हैं मैं ठीक करता हूँ, जब मानव शरीर लिया है वो कुछ थोड़ा ठीक तो हो जाए इस भूमंडल पर, ऐसी उनकी प्रक्रिया है। बस अपने को बिना कृपा करो, मैं आपका आत्मा, ऐसा भाव करके उनका दिया हुआ जो कर्तव्य कर्म है वो करते हैं। उनका दिया हुआ काम उनके लिए, उनका ही संसार, उनके ही हम, उनका ही दिया हुआ काम उनके लिए, सब सर्वव्यापी और सब जगह। इस बात को जीवन में जो जितना ले आएगा उसको भगवत प्राप्ति की गारंटी हमें होगी। ऐसा हो नहीं सकता उसे उस जीवन में भगवत प्राप्ति ना हो। क्यों? मैं क्या है, मेरा कोई अपना बल है क्या? मैं तो उनके वचनों के ऊपर ले रहा हूं। उन्होंने कह रखा है, क्या तो भगवत गीता को मानते हो, ऐसा ही कह रखा है, मत कर्म कर मत कर्मो मत भक्तो संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु ये सर्वामेति काम। मेरे लिए काम कर, मेरा भक्त हो जा, मुझसे प्रेम कर, मेरी परायण हो, मेरा आश्रय और होगा नहीं। आज और किसी से बैर मत रख, ऐसा आदि आदि करके उन्होंने मार्ग बतलाया। आजकल कुछ समय से एक दो बातें मेरे मन में आती हैं, मैं जहाँ भी ऐसा अवसर मिलता है कहता रहता हूँ, यहाँ भी कह देता हूँ। उनके पालन से इस मार्ग में चलने में सहायता मिलेगी। वो बातें बहुत की जा रही हैं, वो करेंगे तो प्रगति रुक जाएगी। जिनमें से एक बात तो ये है, ज्योतिषियों के पास बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। मेरा तो झगड़ा नहीं है ज्योतिषियों से, लेकिन मैं भी बात तो बतानी पड़ेगी। तुम ज्योतिषियों के पास गए, नारायण कहेंगे ठीक है कर, तो भाई कौन 5वें में राहु आ रहा था तो ज्यादा लगाता है जो तेरा करना है, तो उस विद्या पे निर्भर कर। देखो, ये ज्योतिषियों के पास जाकर आत्मबल कम हो जाता है, भगवान का आश्रय नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि उस ज्योतिष विद्या में कुछ है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ है भी उसमें, लेकिन 2-3 बातें हैं वो जानने की है इस मार्ग पर चलने वालों के लिए, जो भगवान जिनके जीवन का उद्देश्य इसी जन्म में भगवत प्राप्ति है। हमारा मन उनसे बात करता है जिनका उद्देश्य इसी जन्म में, अगला जन्म में नहीं, अगले की बात कौन जाने। इसी जन्म में आत्मज्ञान या भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, और अवश्य हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी जब भगवान कह रहे हैं। एक तो ये सारे ज्योतिषी संभावना करते हैं, ऐसी संभावना क्या करो दिमाग करके, संभावना के साथ तो सारा कोई कुछ भी कहते संभावना। अब दूसरी बात है, अगर कोई निश्चित भी कह दे तो एक प्रश्न का उत्तर तो उसके यहाँ भी नाम में मिलेगा क्या अच्छा ऐसा ही होगा, आप बदल सकते हो क्या? और क्या कहते हैं, बदल तो नहीं सकते, कुछ उपाय बता सकते हैं। आज मुझसे 4-5 दिन पहले कह रहे थे कि ऐसा कोई किसने यही कह रहे थे उधर कि वो छाता कहते हैं छाता लगा देंगे हम, वर्षा हो गई है छाता लग जाएगा। सब मन को वैधानिक, मैं मुख्य रूप से इसलिए मना करता हूं, जैसे ही तुम ज्योतिषियों के पास जाओगे तुम्हारे भक्ति भाव में कमी आ जाएगी, भगवान पर आश्रित होने में कमी आ जाएगी। कोई ज्योतिषी, जब ज्योतिषी मिलते रहते हैं कई बार,
क्यों? मैं बात बताऊं, प्रेम से कह रहा हूं। अरे मैंने बहुत ज्योतिषी खुद रोते थे अपने हाथ आया समझे नहीं, धंधे के लिए वो सब कर रखा है, अपनी हायर कभी कभी इधर उधर से मेरे पास भी आ गए सकते हैं, भाई ठीक है जी। अच्छा, मैंने उनसे ये कहा, आज ये इस ग्रह में, कल वो उसमें, रोज बदल जाते हैं, ये बड़ी मुसीबत बात है। अब शनि वहां पहुंच गया, अब शुक्र, अब कब तक ही करते हैं? अरे जहां से ये शनि राहु केतु भी निकले हैं, जहां से इनका उद्गम है, उसका भजन करते हैं हम। इनका भी कोई उद्गम है ना, हम तो उनका भजन करते हैं। ये हमारा क्या करेंगे बेचारे? हमारा भजन अविनाशी तत्व है, और जिसका हम अंश आत्मा रूप में इतना सा अनुभव होना है। हम वो जो तत्व है अजर अमर अविनाशी है, हम भी अजर अमर अविनाशी है, उसका अंश, उसकी कृपा से हो जाएगा स्वयं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये, आप लोगों से प्रार्थना करता हूं दूसरी बात बताने के लिए, भाई अगर सुखी होना चाहते हो सच्चे रूपों में, तो दूसरों के दोष देखना बंद करो। दूसरों के गुण, अपने दोष, ये आदत डालनी पड़ेगी। अपने दोष देखते देखते अपने दोष समाप्त होने लगते हैं, दूसरों के दोष देखने से दोष बढ़ने चले जाते हैं। आज तो ये दो ही बात चिकनाई बहुत है, ये भी मामूली है। इस प्रकार से जो वो परम प्रीतम सदा से हैं, सब जगह हैं, सब में हैं, सबके हैं, बिना उनको जाने उनसे प्रेम करो। तो मैं रह सकता था, जान तो उनको कोई पाया ही नहीं, जान कभी कोई सकेगा भी नहीं। जानना है बुद्धि से, बुद्धि वहां से पैदा हुई है। हाँ, एक रहस्य, बिना जाने जो उनको प्रेम करने लगता है, प्रेम थोड़ा एक जब स्थिति में गाढ़ होता है, तब प्रेम करने वाले को वो स्वयं अपना रहस्य बताना शुरू कर देते हैं, अपने को जनाना शुरू कर देते हैं। देख, बुद्धि से तो जान नहीं सकता था, तेने मुझसे संबंध जोड़ दिया, अब मैं तुझे बताता हूं मैं कौन हूं, कहां हूं, कितना हूं, क्या मेरा वैभव है, असीम क्या लीला है। ये रास्ता सबके लिए सुगम है। मिलावा काम करना, आनंदपूर्वक जो भी काम है। आज का वर्तमान में रहो, भगवान वर्तमान में है ना। कल की सोचो ना, कल क्या होगा, कल क्या चल रहा है, कल की सोचना बिल्कुल है। गुजरात में सोच रहे होंगे कल की, साढ़े 9 मैंने ज्योतिषी के बारे में एक बात मांगे, एक सज्जन मेरे पास आए, मैंने इतने बड़े गुजरात में भूकंप आया, 9:30 का समय था करीब सुबह को, कई ज्योतिषी बता रहे होंगे, राहु यहाँ दोनों के पत्थर आ गया, ज्योतिषी भी यजमान है, ले भाई दोनों का एक साथ में। इसी जीवन में ये निश्चित कर लो, इसी जीवन में आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति, भगवान का अनुभव करना। मानव शरीर मिलने के बाद हमारा ऐसे जन्म सिद्ध अधिकार है जैसे किसी सुपुत्र का अपनी पिता की संपत्ति को पाना। मानव है ना, उन्होंने बनाया है ना शरीर, इसीलिए तो क्यों नहीं उनका अनुभव होगा। थोड़ी सी बात रखी।